खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अपने खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर आएगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीज़ों लेकर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात क्या है और क्या हो रहा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और साथ ही अरविंद पलावत हमारे साथ राजस्थान से, और हम शरद व्यास हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीकांत प्रत्युष आपके पास आना चाहूंगी। कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी का हम संबोधन सुन रहे थे। साफ तौर पर उनकी तरफ से यही कहा गया कि देश में हमें आगे बढ़ना है और इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पूरी दुनिया इससे परेशान है। इन सब के बीच आज हम कोरोना को लेकर अगर अपडेट आपसे चाहें तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिहार की बात करें तो लगातार वहां भी आंकड़ा बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिहार में भी आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 542 तक पहुंच गई है। अब तक 188 मरीज स्वस्थ हुए हैं, 4 की मौत हो चुकी है। लगातार जनतंत्र टीवी लोगों को खबर बता रहा है। आज बता दूं, खास बात यह है कि आज 24 श्रमिक ट्रेनें बिहार आ रही हैं। पहली बार इतनी तादाद में श्रमिकों को लेकर, छात्रों को लेकर 24 ट्रेनें बिहार में आ रही हैं और इसमें 28,467 लोग आ रहे हैं। तो पहली बार इतनी तादाद में लोग बिहार आ रहे हैं। उनके हेल्थ चेकअप करना, उनका स्क्रीनिंग करना, उनको जिलों में पहुंचाना, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना बिहार सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और मैं बता दूं कि बाहर जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए राहत की खबर ये है कि वो निजी बसें बुक करके बिहार आ सकते हैं, लेकिन ये बस सामूहिक रूप से बुक करना पड़ेगा और बिहार सरकार उस बस का किराया भी देगी। तो बहुत लोगों के फोन आ रहे थे कि उन्होंने बस बुक कर लिया है लेकिन आने का परमिशन नहीं मिल रहा है, तो अब उनके बिहार आने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में लॉकडाउन में कई क्षेत्रों में ढील दी गई है। अब राजधानी पटना में डीएम ने ये ऐलान किया है कि सारी प्राइवेट कंपनियां खुली रहेंगी, उनके दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन 3 दिन ही खुले रहेंगे, शुक्रवार को, सोमवार को और बुधवार को। 3 दिन कोई भी निजी दफ्तर खुल सकते हैं और 33% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। और इसके साथ ही गैराज, वर्कशॉप रोज खुले रहेंगे, निर्माण कार्य से जुड़ी हुई सारी दुकानें खुली रहेंगी, इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकानें खुली रहेंगी, एसी फैन की दुकानें खुली रहेंगी, इनकी मरम्मत करने वाले एजेंसियां खुली रहेंगी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यूपीएस के बैटरी की दुकानें खुली रहेंगी और 1 दिन के अंतराल पर ये सारी दुकानें खुलेंगी। तो मानकर चलिए कि बिहार में लॉकडाउन में भी बहुत छूट दे दी गई है और इस छूट के साथ सावधानी बरतने की अपील की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए कहा गया है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश जारी है। तो अब तक बिहार में 542 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ गए हैं। जनतंत्र टीवी की टीम बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी गई थी। वहां पर हजार किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके मजदूर आ रहे हैं। रोज 2000 से ज्यादा मजदूर आ रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी हमारे पास। तो पहले तो और भी तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। पंकज हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। पंकज, आज को अगर बात करें, आज को लेकर तो क्या कुछ बड़ी खबर आज रहेंगी? कोरोना को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में 3000 का आंकड़ा पार कर चुका है और अब तक मरने वालों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसका भी आंकड़ा 60 के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ चूंकि कोरोना से निपटने के लिए उसकी वजह से आर्थिक स्थिति प्रदेश की थोड़ी डाउन हुई है, उसको देखते हुए कल योगी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें शराब की जो है रेट कैटेगरीज वाइज बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ अन्य चीजों को लेकर के भी बड़ा निर्णय लिया गया है। तो कल एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब की दुकानों पे जो शराब के रेट हैं उनको बढ़ाया गया है, चाहे वो देसी हैं या फिर अंग्रेजी हैं या विदेशी मदिरा कोई भी है, सबके रेटों में। हालांकि जो विदेशी मदिरा है उसके दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं डीजल और पेट्रोल के दामों में भी 1 और 2 रुपए का
बढ़ोतरी सरकार ने किया है। इससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व आएगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष में राजस्व का उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। औसतन 12 से 15 हजार करोड़ राजस्व प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश को मात्र 2000 करोड़ प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ श्रमिकों की आवाजाही उत्तर प्रदेश में, चाहे सूरत हो, बम्बई, नासिक हो, महाराष्ट्र से या हरियाणा से हो, उनका आना जाना बड़े पैमाने में शुरू हो गया। तो उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था हर जिले में करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, वर्तमान 24 घंटे की हालातों की समीक्षा करेंगे। दूसरी तरफ बेमौसम की वजह से किसानों की कुछ फसलों का नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रमिकों को लेकर के एक सरकार ने संशोधन किया है। जो कल कारखाने में करते थे, सर्विस करते थे, उसमें थोड़ी रियायत कंपनी मालिकों को या उद्योग मालिकों को दी गई है कि श्रमिकों से थोड़ा बहुत काम ज्यादा ठीक है ऐसा संशोधन सरकार ने किया। सीधे लेकर चलेंगे राजस्थान, जहां पर अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या कुछ बड़ी खबर है आज को लेकर, और कोरोना को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए अनन्या, कोरोना का लेकर यदि बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुबह 9 बजे जो जारी होती है वो जारी हो चुकी है, और इस रिपोर्ट के तहत 38 जो नए कोरोना पॉजिटिव है वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसके साथ ही जो संख्या बढ़कर है 3355 यहाँ पर हो गई है। और आज सुबह जो पॉजिटिव आए उसमें जयपुर के 9 है, चित्तौड़गढ़ के 16 है, धौलपुर के 4 पॉजिटिव है, पाली के 6 पॉजिटिव है, उदयपुर का 1 और कोटा के 2 पॉजिटिव है। इस तरह से जो संख्या बढ़कर है वो यहाँ पर 3300 से ज्यादा, यहाँ पर 3355 यहाँ पर हो चुकी है। और यदि जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा 1099 जो पेशेंट्स है कोरोना के वो यहाँ पर हैं। जोधपुर में 812 पेशेंट्स हैं। आपको बता दें कल इससे पहले जोधपुर में जो तबलीगी जमात की दिल्ली से जो लौटे थे कुछ कांस्टेबल्स जो वहां पर तैनात किए गए थे, और उनमें से करीब 30 लोग यहाँ पॉजिटिव मिले हैं। तो एक काफी बड़ी चीज यहाँ पर सामने आ रही है। इसके साथ ही देखिए एक राहत की बात है कि राजस्थान की जो रिकवरी रेट है वो करीब 47% है। मतलब अभी तक जितने भी पेशेंट्स आए हैं कोरोना के उसमें से करीब 47% वो हैं जो रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक दूसरी बड़ी बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी बैठक ली, और इस बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि जो भी लोग अनाधिकृत रूप से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो राज्य की जो सीमाएं हैं राजस्थान की वो अब सभी जगह सील कर दी गई है, और जितने भी बॉर्डर हैं राज्य के वो उनको सील कर दिया गया है। और यही प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से यहाँ पर अनऑथराइज्ड तरीके से यहाँ पर प्रवेश न करे। वहीं दूसरी एक और बात यहाँ पर सामने आई है कि किसी दूसरे राज्य में यदि आपको जाना है तो उसकी जो परमिशन है वो गृह विभाग से मिलेगी। पहले एडीएम स्तर पर ही इसकी जो है अनुमति मिल जाती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है बैठक में कि यदि कोई भी अन्य अधिकारी, गृह विभाग के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकारी इस तरह की यदि अनुमति देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री एक बार फिर से बैठक ले सकते हैं, और इस बैठक में भी कोरोना की समीक्षा यहाँ पर होगी। जी चलिए ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे आगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ शरद व्यास जुड़ गए हैं। शरद, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बहुत ही संक्षिप्त में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 3100 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी तकरीबन 180 के ऊपर निकल चुका है। इंदौर और भोपाल अभी भी गंभीर स्थिति में। भोपाल में तकरीबन 650 के आसपास मरीज अब तक मिल चुके हैं। उज्जैन में 198 तकरीबन 200 के आसपास मरीज मिल चुके हैं। 40 लोगों की मौत हो चुकी है। उज्जैन में, भोपाल में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, और इंदौर में तकरीबन 83 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है कोरोना को लेकर। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार की बात की जा रही थी, मंत्रिमंडल का विस्तार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद या फिर राज्यसभा के चुनाव होने के बाद ही मंत्रिमंडल की आगे विस्तार की चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी है जिसको लेकर लगातार जनता टीवी की नजरें इन खबरों पर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।